हेलो एवरीवन, आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आपको कई ऐसे इन्फॉर्मेशन मिलेगा जो आपने शायद कभी सुना ना हो। इस वीडियो का शुरुआत मैं चाइना के एक ऐसे लीडर के बातों से करूंगा जिसने भूखे नंगे चीन को एक आर्थिक महाशक्ति बना दिया। उसका नाम है डेंग जाओपिंग, जो माओ के बाद चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का दूसरा सबसे ताकतवर नेता रहा है। उन्होंने 1974 में यूनाइटेड नेशन में सुपर पावर का डेफिनेशन दिया था अमेरिका को टारगेट करके, और कहा था सुपर पावर एक साम्राज्यवादी देश है जो हर जगह अपनी आक्रामकता, हस्तक्षेप, नियंत्रण और लूटपाट करके पूरे दुनिया में अशांति फैलाता है। उन्होंने एक बार यह भी कहा था, ऐसे तो चीन को सुपर पावर बनने का कोई चाहत नहीं है, लेकिन अगर चीन भविष्य में सुपर पावर बन भी गया और अगर चीन भी वही करने लगा जो उन्होंने अपने सुपर पावर के डेफिनेशन में बताया था, तो पूरे दुनिया को एक साथ आना चाहिए और चाइनीज लोगों के साथ मिलके चीनी साम्राज्यवाद को उखाड़ के फेंक देना चाहिए। अब इम्पोर्टेंट ये है कि कहीं से भी नहीं लगता जिनपिंग अपने बड़े लीडर के उपदेश को समझ रहे हैं। तो दुनिया के पास आखिरी रास्ता यही दिख रहा है, चीनी लोगों के साथ मिलके कम्युनिस्ट पार्टी का खात्मा। ये तो कब होगा समय ही बताएगा, लेकिन तब तक इंडिया को भी चीन के विस्तारवादी कदम को रोकने के लिए लगातार कदम उठाना होगा, और इसमें एक बड़ा रोल निभाएगा भारत का अनऑफिशियल नेकलेस ऑफ डायमंड्स स्ट्रेटेजी। अनऑफिशियल मैंने इसलिए बोला क्योंकि भारत सरकार ने कोई ऐसा ऑफिशियल नाम नहीं दिया है, लेकिन यह पूरा स्ट्रेटेजी एक नेकलेस का रूप बनाती है, इसलिए एक्सपर्ट इसे नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटेजी कहते हैं। आज के वीडियो में हम यही जानेंगे कैसे ओशियन में चीन को घेरा जाएगा, और यह भी जानेंगे कि यह स्ट्रेटेजी चीन के स्टिंग ऑफ पल्स को कितना टक्कर दे सकती है। आप वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इंडिया के स्ट्रेटेजी पे आने से पहले हम चाइना के स्टिंग ऑफ पल्स को समझ लेते हैं। चाइना अपने स्टिंग ऑफ पल्स के जरिए कई सारे पोर्ट्स डेवलप कर रहा है, मेनलैंड चाइना से लेके सूडान पोर्ट तक। इससे चाइना को मिलिट्री और लॉजिस्टिक सपोर्ट मिलेगा इंडियन ओशन रीजन में। इसके जरिए चीन भारत को पूरी तरह से घेरना चाहता है। आप इस पिक्चर में खुद देखो, ये सारे पोर्ट्स मिलके कैसे एक रिंग बना रहा है भारत के चारों तरफ। पाकिस्तान में कराची और ग्वादर पोर्ट, मालदीव में माले पोर्ट, श्रीलंका में हम्बनटोटा और कोलंबो पोर्ट, म्यांमार में भी, उसके साथ बांग्लादेश में चिटागोंग में एक पोर्ट। आप अच्छे से पिक्चर में देखोगे तो यह सब पोर्ट्स मोतियों की तरह है जो एक साथ मिलके एक माला बना रही है, और यह माला हमारे प्यारे भारत पे पहनाया जा रहा है ताकि भारत को अपने ही घर से बाहर निकलने के लिए चीन का परमिशन लेना। इन सब पोर्ट्स को हथियाने के लिए चीन ने ये सारे देशों को कर्ज के जाल में फंसा दिया ताकि ये लोग कर्ज ना चुका पाए और चीन इसे सालों तक अपने कंट्रोल में रखे। चाइना बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है इसमें। $60 बिलियन तो सिर्फ अफ्रीका में इन्वेस्ट किया है स्टिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी के तहत। वहीं इंडिया का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जो होगा $8 बिलियन का होगा चाबहार पोर्ट को डेवलप करने में। अब अपने नेकलेस ऑफ डायमंड को अच्छे से समझते हैं, उसके बाद लास्ट में प्रूफ के साथ बताऊंगा कि भारत कितना तैयार है चाइना को काउंटर करने के लिए। आप इस फिगर को अच्छे से देखिए, फिर एक के बाद एक पोर्ट को समझते हैं। पहला है चांगी नेवल बेस, सिंगापुर। 2018 में पीएम मोदी ने सिंगापुर के साथ एक समझौते पे हस्ताक्षर किया था जिससे इंडियन नेवी को डायरेक्ट एक्सेस मिल गया इस पोर्ट का। उसके साथ यहाँ रिफ्यूलिंग और हथियारों को भी लोड किया जा सकता है। इस पोर्ट के माध्यम से भारत चीन को साउथ चाइना सी में ही रोक सकता है। दूसरा पोर्ट है सावांग पोर्ट, इंडोनेशिया। 2018 में ही भारत को इस पोर्ट का मिलिट्री एक्सेस मिल गया था। इस पोर्ट का आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखो, मलाक्का स्ट्रेट के एंट्रेंस के राइट कॉर्नर पे है। इसी रास्ते से चीन का 80% ऑयल का आयात होता है, तो इंडिया के पास एडवांटेज है। वॉर लाइक सिचुएशन में इंडिया यह रास्ता भी बंद कर सकता है। तीसरा है एजम्सन आइलैंड, सेशेल्स। 2015 में एक समझौता हुआ था कि भारत इस रीजन में एक नेवल बेस बनाएगा। इसका लोकेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि चीन अपने मैरीटाइम सिल्क रोड के जरिए अफ्रीकी महाद्वीप में अपना उपस्थिति दर्ज कराना चाहता है, और चीन के अफ्रीका में घुसने से पहले यह पोर्ट पड़ेगा। चौथा पोर्ट है ओमान में। 2018 में ही इस पोर्ट में इंडिया को मिलिट्री एक्सेस मिल गया था। यह पोर्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से भारत चीन के 2 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जिबूती और ग्वादर को टारगेट कर सकता है। 5वें पे है ईरान का चाबहार पोर्ट।
2016 में ईरान के साथ डील साइन हुआ था। इस पोर्ट के जरिए भारत को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया का रूट मिल जाएगा। ये सब के अलावा भारत मंगोलिया, जापान, वियतनाम में भी पोर्ट डेवलप करने पे काम कर रहा है। अब आते हैं कंक्लूजन पे। सबसे बड़ा इशू है कॉस्ट का। चीन भारत से कहीं ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है चाइनीज़ इकोनॉमी भारत से काफ़ी बड़ा है। भले ही भारत को मिलिट्री एक्सेस मिल गया हो कई सारे पोर्ट्स में, लेकिन कोई देश चीन के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा पूरे तरह से, क्योंकि चीन के साथ सब देश का आर्थिक हित जुड़ा हुआ है। सबसे इम्पॉर्टेंट, भारत अकेले चीन को घेर नहीं सकता। उसके लिए भारत को 5 आई कंट्री का साथ चाहिए। उसके साथ भारत को मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ाना होगा साउथ चाइना सी और अफ्रीका में। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।